स्वागत है। मैं हूं निधि विनोदिया और आज हमारे साथ है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। सर, राम मंदिर का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है, राम मंदिर का काम भी शुरू हो चुका है और ऐसे में देश का जो हर नागरिक है वो इस मंदिर के महानिर्माण में अपना योगदान देना चाहता है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद जो है वो किस तरह से लोगों तक पहुंचेगा और धनराशि इकट्ठा करने का क्या अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, ये देश का एक अभूतपूर्व अभियान होगा। संपूर्ण विश्व के अंदर ये अभी तक का इतना बड़ा अभियान नहीं हुआ कि 44 दिन के अंदर हम देश के लगभग 5 लाख गांव में जाएंगे, 13 करोड़ परिवारों से संपर्क करेंगे और कुल मिलाकर लगभग 65 करोड़ लोगों से हम एक एक करके संपर्क करेंगे और उनसे कहेंगे कि भगवान श्री राम के मंदिर के लिए हम क्यों आए हैं, आखिरकार हम चाहते क्या हैं। ये सिर्फ अकेला मंदिर नहीं है और बाकी शेष मंदिरों की तरह एक मंदिर नहीं है। ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बनने वाला एक भव्य मंदिर है, जिसको कि इस्लामिक जिहादी मुग़ल जो है, जो भारत के अंदर आया, उसने भारत की अस्मिता को चोट पहुंचा करके और उसको तोड़ने की कोशिश करी, तोड़ा, उसके लिए 76 युद्ध लड़े। ये वही मंदिर है जिसमें लाखों राम भक्तों ने बलिदान दिया। असंख्य संतों ने, महंतों ने, श्रेष्ठ पुरुषों ने इस विभिन्न चरणों में, जो आंदोलन के विभिन्न चरण थे, उनमें अपना योगदान सुनिश्चित किया, संघर्ष किया। अब संघर्ष की बेला समाप्त हो गई। अब प्रारंभ हुआ है अभियान, आंदोलन नहीं। अभियान में हम जब घर घर तक जाएंगे तो सभी राम भक्तों को इस बात का जानकारी देंगे कि आपने जो 1989 में शिला पूजन किया था, उस शिला पूजन में जो आपने 1 ईंट और सवा रुपये संकल्प के साथ दी थी कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, वो संकल्प आज पूरा हो रहा है। अब आप जो है जल्दी ही प्रभु राम को दिव्य मंदिर के अंदर दर्शन कर पाओगे। आप सब आइए और मंदिर के अंदर दर्शन करिए और उस दर्शन के लिए आप अपनी आगामी पीढ़ी को भी ये बताइए कि आखिरकार उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया। हम जो घर घर जा रहे हैं वो कोई चंदा इकट्ठा करने नहीं जा रहे, कोई दान लेने नहीं जा रहे, वो निधि समर्पण अभियान है। इसलिए पूज्य संतों ने कहा हम हिंदू समाज का समर्पण लेंगे और स्वेच्छा से देंगे तो ही लेंगे, हम किसी से मांगने वाले नहीं हैं। क्योंकि भला राम जी के लिए कोई क्या कहेगा, राम जी के लिए कोई दान दे सकता है क्या, जो दुनिया को दान देते हैं। तो भगवान राम की जन्मभूमि के लिए मैं क्या समर्पित कर सकता हूँ, मेरा परिवार कितना समर्पित कर सकता है, और मेरे आगे आने वाली पीढ़ी, जब मेरे बच्चे, मेरे पोते और नाती पोते जब मंदिर में जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, तो वो भी कह सकें मेरे दादाजी ने भी 10 रुपये का जो एक कूपन कटवाया था, और वो पता है वो कूपन और उसका जो चित्र है आज भी मंदिर में है, मैं पूजा करता हूँ उसकी। लोग जो कूपन हैं, जो रसीद हैं, उनको फ्रेम करा के अपने मंदिरों में रखेंगे। और देखिए, जो मुग़ल आताताई जो लोग थे, उन आताताइयों के बारे में बताया जाएगा कि आखिरकार किस तरह से उन्होंने हमारी संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश करी, किस तरह से उन्होंने जो है हमारे धर्म को विनिष्ट करने की कोशिश करी, और किस तरह से उन्होंने ये भारत की जो अस्मिता पर चोट करने की कोशिश करी। 500 वर्षों तक वो जो बाबरी नामक ढांचा भारत की अस्मिता को और भारतीय जीवन मूल्यों को चिढ़ाता रहा। 6 दिसंबर 1992 को राम भक्तों के जो संकल्प था उसकी सिद्धि हुई। उनके पराक्रम और परोस के कारण वो ढांचा तो ढा दिया, जो वास्तव में माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि वो इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार भी मस्जिद नहीं था वो। लेकिन अनावश्यक रूप से कुछ जो देश विरोधी लोग थे, जो हिंदू द्रोही लोग थे, या जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त थे, उनके कारण जो है ये मंदिर कभी वो राम जी का मंदिर नहीं बन पा रहा था। हालांकि लोगों ने 15वीं शताब्दी से लेकर के आज तक पूजा अर्चना नहीं छोड़ी। ये जरूर है कि कभी मंदिर में मूर्ति मिली, कभी चबूतरे की पूजा करके चले आए, कभी भगवान के दर्शन मिले तो कभी भक्तों के दर्शन करके चले आए। सर, फेसबुक और ट्विटर पे मैं देख रही हूँ कि लोग जो हैं वो निर्माण के लिए धनराशि इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत सारे खाते नंबर जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं। तो इसमें कौन सा खाता नंबर सही है, कौन सा गलत है, ये भक्तों को कैसे पता चलेगा? नहीं, देखिए, इसके लिए तो सीधा सीधा है कि जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हैं, श्री राम तीर्थ करके एक अपने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ट्विटर हैंडल है, विश्व हिंदू परिषद का अपना ट्विटर हैंडल है। मैंने अभी कल ही उसे ट्वीट किया कि भाई आप यही अधिकृत खाता नंबर है,
इसी में आप जमा कराएं, किसी तरह की भ्रांति में ना पड़ें। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता नंबर है, उसमें खाता डिटेल है, उसी के हिसाब से लोग डायरेक्ट जमा कराएं उसमें। और किसी तरह का कोई सोशल मीडिया की खबरों पर या उसके अकाउंट नंबर पर बिल्कुल यकीन ना करें। तो हमें एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, उसको रिवैलिडेट करते हुए उसको मनी ट्रांसफ़र करनी चाहिए, और हम समय समय पर ही बताते रहते हैं। और दूसरी बात ये, अब तो आपको इतना आवश्यकता भी नहीं है, हमारे कार्यकर्ता जा ही रहे हैं, तो वहाँ पर आप छोटी राशि को कूपन के माध्यम से, बड़ी राशि को रसीद के माध्यम से, 20,000 से ऊपर की राशि को हम चेक के माध्यम से लेंगे, चेक या ट्रांसफ़र के माध्यम से, और 2,000 से ऊपर वाली राशि को रसीद के माध्यम से लेंगे। और 1,000 रुपये तक का कूपन होंगे हमारे पास सारे, 10 रुपये, 100 रुपये और 1,000 रुपये के कूपन होंगे। और कूपन इतने भव्य दिव्य बनाए हुए हैं, तो लोगों को लगेगा कि जब 1989 में जब हम गए थे शराब पूजन के लिए, तब हमने एक राम जी का चित्र और राम जी के साथ में राम मंदिर का एक चित्र लेके गए थे। वो चित्र आज भी लोगों के घरों में, मंदिरों में सजा हुआ है। संभवतः इसीलिए इतना कुछ मंथन होने के बाद लोगों ने कहा कि नहीं यार, ये मंदिर तो ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए, लेकिन जो मेन आर्किटेक्चर है उसका, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाया, क्योंकि वो लोगों के दिल में बस गया, वो घर घर में पहुंच गया। तो पूज्य संतों ने, श्रेष्ठ लोगों ने कहा कि भाई हम इसका विस्तार तो कर सकते हैं, लेकिन और कुछ नहीं करना हमें। तो इसलिए ये जो मंदिर का जो चित्र है, भगवान जी का चित्र है, वो सब हमको हर घर में पहुंचाएंगे और लोगों से कहेंगे कि भाई आप आइए, अयोध्या में दर्शन करें। सर, मंदिर निर्माण को लेकर संत समाज जो है और विश्व हिंदू परिषद जो है वो शुरू से ही संघर्ष कर रहा है। अब जब मंदिर निर्माण का कार्य भाई शुरू हो ही चुका है, तो इसमें संत समाज की कितनी अहम भूमिका कितनी रहेगी, चाहे वो धनराशि इकट्ठा करने में हो, चाहे वो अन्य जिम्मेदारियां हो? देखिए, पूज्य संतों का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन इस आंदोलन को सदैव मिला है, शुरू से ही। मैं कहता हूँ 1528 में जब पहली बार ये मंदिर टूटा था, तो उस समय भी संघर्ष करने वाले पूज्य संत और जो राजा थे, और आज भी जब स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी जब विश्व हिंदू परिषद ने जब से इस आंदोलन को संभाला, तब से पूज्य संतों का ही आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में ये सब चल रहा है। और अभी भी ये जो अभियान है वो पूज्य संत ही उन्हीं के मार्गदर्शन में चल रहा है, उन्हीं के निर्देशों के अनुसार चल रहा है। अभी पूज्य संत भी जाएंगे घर घर, और संतों की टोली भी जाएगी, और पूज्य संतों की टोली विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ भी जाएगी। तो पूज्य संतों के आशीर्वाद के बिना तो ये संभव नहीं है। देखिए, हिंदू समाज की ऊर्जा के केंद्र हैं वो, है ना। तो पूज्य संत ही सब काम को कर रहे हैं, ये ऐसा मान के चलें। हम तो विश्व हिंदू परिषद तो कुछ इसमें करने वाला है ही नहीं, हम तो गिलहरी की तरह अपना योगदान देना चाह रहे हैं बस। क्योंकि देखिए, 500 वर्षों से ये लड़ाई लड़ेगी। किसने लड़ी? हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ था, विश्व हिंदू परिषद का तो जन्म ही 64 में हुआ, और ये आंदोलन चल रहा 1528 से लेकर के। और पहला न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ 1885 में, जब अंग्रेज़ों के काल में, और उसके बाद में जब स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के पश्चात पहला मुकदमा 1949 में दायर हुआ, और फिर 50 में, फिर 61 में, ऐसे मुकदमे दायर होते चले गए। और अनेक लोगों ने उसमें वाद प्रतिवाद दायर किया, लेकिन जीत किसको हुई? रामलला विराजमान की। ये दुनिया का पहला मुकदमा है, ये दुनिया का पहला मुकदमा है जिसको भगवान राम स्वयं लड़ रहे हैं। उनकी राम जन्मभूमि ने लड़ा उसको, भगवान राम और राम की जन्मभूमि ने लड़ा मुकदमा। संभवतः इसीलिए वो जीत गए, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं था किसी का, कोई प्रॉपर्टी का राइट नहीं मांग रहा था। तो देखिए, ये राम जी की कृपा है, राम जी का मंदिर है, राम जी बनवा रहे हैं, राम जी के लिए हो रहा है। इसलिए हमें किसी तरह की कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं, और पूज्य संतों के मार्गदर्शन में चल रहा है सारा, तो अच्छा होगा सब कुछ। सर, कई सारे देखा जा रहा है कि देखने में भी आ रहा है, मतलब लोग सब देख रहे हैं कि कई सारे राजनीतिक दल जो हैं वो निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। क्या ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि राम जी, श्री राम के नाम पर, के उनके मंदिर के निर्माण पर सारे जो राजनीतिक दल है वो इकट्ठा हैं? देखिए, इसमें किसी राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, ये तो राम जी का काम है, और राम के बिना राजनीति कैसे करेंगे ये लोग? और मैं कहता हूँ कि राम जी को साथ लेके करेंगे तो राजनीति भी अच्छी होगी। तो ये सब पूरे भारत का काम है, क्योंकि भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ है। राम रग रग में बसते हैं, राम इस देश की आत्मा है, और ये जो जनता है भारत की, वो धर्मप्राण जनता है। चाहे वो रिलीजियसली या कहो कि भी पूजा पद्धति से वो किसी और को मानते होंगे, लेकिन पूर्वज तो अंततः तो राम ही है ना उनके। जब पूर्वज राम है, तो इस देश के अंदर एक ही कॉमन बात है, वो ये है कि मैं राम का बेटा हूँ, पोता हूँ, वंशज हूँ। तो क्यों नहीं मैं राम मंदिर के लिए आ गया हूँगा? सब आएंगे, सबको लगना चाहिए, और अक्रॉस दी पार्टी लाइन लगना चाहिए।
हमने सबको आह्वान किया है, हम सभी लोगों के पास जाएंगे, सबसे अपना अपना व्यक्तिगत जो अंशदान है, जो व्यक्तिगत जो समर्पण है वो लेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे, देश के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्रियों से भी मिलेंगे, राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मिलेंगे और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों से भी मिलेंगे जो कि अपना अपना कंट्रीब्यूशन सुनिश्चित करेंगे और आप जैसे लोगों का सहयोग भी लेंगे कि आप भी जाइए, आप भी आइए, क्योंकि काम राम का है, राम जी के लिए हो रहा है और राम जी करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी, और ऐसे ही कई अन्य हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे फुटकर न्यूज़ पे। देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।